sunscreen. आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास। मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। बातचीत में पेशरफ्त मसाइल के हल के लिए हुकूमती अरकान पुरुमीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फराबाद में इजलास दोपहर 3 बजे शुरू हुआ। इजलास में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की नुमाइंदगी शौकत नवाज पीर, अंजुम जमान और अमजद अली ने की। कमेटी के तीनों रहनुमाओं ने बताया कि वो बाकी लीडर से मुशावरत के बाद दोबारा मुज़ाकराती अमल में शरीक होंगे। इजलास का पहला राउंड मुकम्मल होने के बाद मुज़ाकराती अमल में वक्फा दिया गया। इजलास में सेनेटर राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ, अमीर मकाम, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान, कमर जमान कायरा शरीक। कमेटी सिफारिशात और मुजवज़ा हल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में नाखुशगवार वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुतासरा खानदानों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। उनका कहना था कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापसी के लिए रवाना। हल तलाश करने के लिए यहाँ से जा रहा है। जो सूरत हाल है उस पर हम सब लोग बहुत दुखी हैं। मिल बैठकर गुफ्त शनीद के ज़रिए वो अपने मुतालबात जो उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी। जो मुज़ाकरात में तातुल आया था उसको दूर करके मुज़ाकराती अमल को बहाल करते हुए। आज़ाद कश्मीर के अवाम का दुख हमारा दुख है, उनकी मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राजा परवेज़ अशरफ की मुजफ्फराबाद रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहा, बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। एक्शन कमेटी में शामिल लोग बाइज्जत और बावकार हैं। आज़ाद कश्मीर के शहरी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। उम्मीद है जल्द बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकाल लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बैरून मुल्क होते हुए भी इस मामले का नोटिस दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कद्र करते हैं। उम्मीद है बातचीत से तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ दिली हमदर्दी है। मुज़ाकरात से ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। इस्राइली फौज का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर कब्जा, दर्जनों समाजी कारकुन गिरफ्तार। फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा ग्रेटा थनबर्ग समेत 500 के करीब अफराद सवार हैं। वज़ारत खारजा ने वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली वज़ीर खारजा का कहना है कि तमाम मुसाफिर महफूज और सेहतमंद हैं। इसराइल पहुंचने के बाद तमाम गिरफ्तार कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मुंतज़मीन ने बताया कि इसराइली बहरी फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की कश्तियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद कश्ती से बराह रास्त नशरियात और तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए। कश्ती में सवार अफराद की सूरत हाल भी गैर वाज़ेह है। इसराइली वज़ारत खारजा का कहना है कि फ्लोटेला की सिर्फ एक कश्ती काफ़ी फासले पर मौजूद है। वो कश्ती अगर करीब आई तो उसे भी रोक लिया जाएगा। गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। इमदाद के मुतलाशी मुतादिद फलस्तीनी भी सेहूनी फौज की फायरिंग का निशाना बने। बच्चों और खवातीन समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। अस्पतालों पर बोझ मजीद बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। बयान में कहा कि इस फ्लोटेला में 44 ममालिक के 450 से ज्यादा इमदादी कारकुन सवार थे। इसराइली अफवाज ने उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया। उनका जुर्म यह है कि वो फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए। अमन को मौका देना चाहिए। इंसानी इमदाद मुस्तहिक अफराद को पहुँचनी चाहिए। गजा फ्लोटेला में पाकिस्तानियों की शिरकत पाकिस्तानी आवाम की उमंगों और जज्बे की नुमाइंदगी है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने भी इसराइल के इस इक़दाम को गैर कानूनी और गैर इंसानी करार दिया। कहा, उनका मुल्क हर कानूनी और जायज़ तरीके से अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसराइल को जवाबदेह बनाने के इक़दाम करेगा। तुर्किया की वज़ारत खारजा ने फ्लोटेला पर इसराइली हमले को दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया। आयरलैंड की भी मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ी ने कहा कि अगर आम फ्लोटेला इस हद तक जा सकता है तो दुनिया के ममालिक गजा पर इसराइली फौजी बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार। एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब को निशाना बनाने वालों को जवाब देना मेरा काम है। मुआफ़ी किस चीज की मांगो? सैलाब पे लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दें। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी।
तमाम सूबों के पास यकसा वसाइल हैं। बाकी सूबों के वसाइल कहाँ जाते हैं? शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले आवाम के दोस्त हैं। पंजाब के तमाम शहरों को मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। अहम तकर्री करना होगी तो पैनल्स इंटरव्यूज खुद करती हूँ। जिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। हकीकत और फरेब को समझना जरूरी है। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे को समझें। मरियम नवाज ने तलबा को नसीहत की कि जलाओ घिराव की बातों पर कभी कान न धरें। जिन बच्चों को 9 मई को उकसाया गया वो आज जेलों में। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी को मनाजरे का चैलेंज। कहा, आप 17 सालों में अपने 17 अवामी फलाही मंसूबों नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके हैं। BISP को आप क्यों जबरदस्ती पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? मरियम नवाज पंजाब के सैलाब मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक्स देने जा रही है। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं जिसकी आपको परेशानी है। शर्मिला फारूकी का कहना था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहेगा कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे, ये बदकिस्मती है। हम सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने पर बात कर रहे हैं। सैलाब पर फौरी इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है अपने जोरे बाजू पर मामला ठीक करें। पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कोशिश है पहले सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोरे बाजू से मामला ठीक करें। जब मुकम्मल नुकसानात का अंदाजा होगा तब आलमी बरादरी से तामीर नौ के लिए रुजू करेंगे। आबादी और मौसमियाती तब्दीली कंट्रोल हो तो आगे जा सकते हैं। टैक्स बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। वसाइल पर दुरुस्त अंदाज में काम किया तो आलमी बैंक के मुताबिक हम 2047 तक 36 ट्रिलियन की मईशत बन सकते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस PTI फरीक नहीं थी। रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, मखसूस नशिस्तों का मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सुप्रीम कोर्ट लाई। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील आर्टिकल 185 के तहत आई। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार तब इस्तेमाल होता है जब PTI भी अदालत के सामने होती। मखसूस नशिस्तों के लिए हमारे सामने PTI की कोई दरखास्त ज़ेर इल्तिबा नहीं थी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार अरकान को हटाया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक मरकजी फैसले में अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई और वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। मरकजी फैसले में PTI को रिलीफ दे दिया गया जबकि वो फरीक ही नहीं थी। PTI अगर चाहती तो नजरसानी में बतौर फरीक शामिल हो सकती थी, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। इसी आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी ने भी दावा नहीं किया कि वो PTI के उम्मीदवार हैं या मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए। CPEC की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। रवाबित मजबूत होंगे। बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा, मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। सबको एक दूसरे की खुदमुख्तारी का एहतराम, जंगों का नहीं, मुल्क की तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और चीन अमली तौर पर एक दूसरे के शराकतदार हैं। चीन ने टेक्नोलॉजी में जिद्दत और मेहनत के बलबूते पर दुनिया में मकाम बनाया। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत और तायद की। पानी के इंतजाम, आफात की रोकथाम और जदीद ज़रिए टेक्नोलॉजी में ताउन का फ़िरोग़ वक्त का तकाजा है। आइंदा नस्लों को बावर करवाना है कि अपने वसाइल के बेहतर इस्तेमाल से खुद इन्हिसारी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इसराइल के हवाले से कोई फैसला नहीं किया। हमने ट्रंप के साथ जो मुआहदा किया वो इज्तिमाई सोच और इत्तेफाक़ राय से किया। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम इत्तेहादी मुमालिक के साथ मिलकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमरीका गए। ये सिर्फ अकेले वज़ीर आज़म का फैसला नहीं होता। खारजा पॉलिसी वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। वफाक ने तय करना है कि मुल्क की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। इख्तिलाफ राय जमहूरियत है। सहाफ़ी चाहते हैं कि वफाक में नवाज लीग और यहाँ गंडापुर से लड़ाएं तो मैं ऐसी खबरें नहीं बनने दूंगा। नेशनल प्रेस ब्यूरो का एहतजाज। मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब में घुस गई। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के दौरान एहतजाज की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद। पुलिस ने प्रेस क्लब के कैफेटेरिया का सामान तोड़ा। पुलिस प्रेस क्लब के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार करके ले गई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पुलिस तशद्दुद पर सहाफ़ी बरादरी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, बुरे हालात में भी इस्लामाबाद पुलिस प्रेस क्लब में दाखिल नहीं होती थी। प्रेस क्लब में दाखिले पर जवाब देना होगा। मामले पर भरपूर एहतजाज करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस क्लब वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब।
पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात और मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा सहाफ़ी बरादरी तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा प्रेस क्लब मेरे घर की तरह है, वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की भी मज़म्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स हस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले पुलिस के एहलकारों की अयादत की। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। कहा आपने इंतहाई हिम्मत, हौसले और जवामर्दी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शरपसंदी के बावजूद आपने तहम्मुल से काम लिया। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और हम सबको आप पर नाज है। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। चंद शरपसंद अनासिर दुश्मन की इमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मज़मूम मक़ासिद हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हमवक्त तैयार है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का 25 सितंबर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुतासरा फरीक को सुने बगैर यकतरफा फैसला खिलाफ कानून है। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने का मामला भी नजरअंदाज किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकला को केस की नई तारीख के हवाले से आगाह कर दिया गया। सीनियर वकील की दरखास्त पर 2 अक्टूबर की समाअत मुलतवी की गई। कल बानी पीटीआई के वकील गवाह मोहसिन हारून पर जराह करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से आज मुलाकात के लिए ना जा सके। अलीमा खान के साथ चपकली के बाद बानी ने नोटिस देते हुए अली अमीन को आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल तलब किया था। अली अमीन पिशावर में काबीना इजलास के बायस न गए। तहरीक इंसाफ के कोऑर्डिनेटर्स ने भी आज की मुलाकात में अली अमीन का नाम शामिल नहीं किया था। पीटीआई ज़राए का कहना है कि अली अमीन वज़ीर आला हैं, उन्होंने जब मिलना होता है वो मुलाकात के लिए पहुंच जाते हैं। अली अमीन पार्टी के मुलाकाती नामों की फहरिस्त के मोहताज नहीं। हम बानी के साथ एक नजरिए और विजन पर हैं। ये काबीना और वजारतें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरे भाई और शहराम खान तरकई के भाई ने इस्तीफा देने से पहले हमसे मुशावरत की कि हम इस माहौल में मजीद काम जारी नहीं रख सकते। हम अपना सरबराही इजलास बुला रहे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए लाएअमल तय किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, मुतादिद फैसलों की मंजूरी। आर्जी बुनियादों पर असातिज़ा भर्ती, गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर आयद फेडरल टैक्स को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। काबीना ने सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट की शरह को बढ़ाने और तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए बाज़ तालीमी इदारों को पायलट बुनियादों पर आउटसोर्स करने की मंजूरी दी। इजलास में फार्मेसी सर्विसेज पॉलिसी की मंजूरी भी दी गई। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक इजलास में कैंसर और बोन मैरो के 2 मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 45 लाख मंजूर किए गए। वज़ीर आला सिंध से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियां हम सब के लिए बायसे अफसोस हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क के हर कोने में आवाम की खिदमत के अज़्म पर कायम है। मुतासरा आवाम से दिली हमदर्दी है। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हम सिंध हुकूमत की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाई के लिए नागुज़ीर है। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। करप्शन का नासूर दहशतगर्दी से बड़ा चैलेंज। करप्शन बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ठोस इक़दाम नागुज़ीर है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्वेटा में ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब। कहा मुल्क दुश्मन साजिशों को कौमी यकजहती से नाकाम बनाना होगा। रियासत सबसे मुकद्दम है, हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। अफसरान बदउनवानी के खात्मे और अवामी खिदमत का तहैया करें। बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और बैरूनी तसव्वुर में वाज़ेह फ़र्क है। गैर मुतवाज़िन तरक्की दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है, लेकिन बुनियादी वजह नहीं। लापता अफराद का मामला रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है।